तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो चैन ही होता है वो मिंग की मदद से बोलता है कि अपनी जितनी भी नाइन हीथर वर्ल्ड की पावर है उसे पूरे क्रिस्टल के अंदर फैला दो, ताकि मैं यहाँ पर जो नाइन हीथर वर्ल्ड की पावर है उसे अच्छे से समझ सकूँ। क्योंकि मैं पूरे के पूरे नाइन नीदर वर्ल्ड का जो कंट्रोल है उसे लेने वाला हूँ, जिसके बाद में मैं यहाँ पर एक नया रूल जो है वो उसे बनाऊंगा, ताकि जो नाइन नीदर वर्ल्ड है उसके अंदर कुछ चीज़ें जो है वो उन्हें बदला जा सके। और अब चैन ही के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो स्टेर स्काई इंसेंसिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जिया सी होती है वो आराम से सो रही होती है, और सोते हुए वो काफ़ी प्यारे प्यारे सपने जो होते हैं वो भी देख रही होती है। और अब हम जो चैन ई की दूसरी बॉडी होती है उसे देखते हैं, जो कि बैठे हुए अपनी एलिजिमेंट की कल्टीवेशन जो होती है उसे कर रहा होता है। और गाइज मैं बता देना चाहता हूँ कि इस टाइम पर कुछ भाइयों को कन्फ्यूजन है कि चैन ई जो है उसने अपने क्लोन को बनाया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। चैन ई ने असल में अपनी जो बॉडी है उसे दो भागों में डिवाइड कर लिया है, या आप ऐसा कह सकते हो कि चैन ई की आधी पावर इस बॉडी के अंदर है और आधी पावर उस बॉडी के अंदर है, जो कि नाइन नीदर वर्ल्ड के अंदर है। और अब जो चैन ही होता है वो जियाओ सी को उठाते हुए उसे बोलता है कि जियाओ सी चलो उठने का टाइम हो गया। जो सुनकर जियाओ सी जो होती है वो भी उठ जाती है। और चैन ही को देखने के बाद में जियाओ सी जो होती है वो चैन ही से पूछती है कि मास्टर क्या आपने अपनी जो ट्रेनिंग थी इलेजिमेंट की उसे कंप्लीट कर लिया। जो सुनकर चैन ही भी उसे हाँ बोल देता है। जो सुनते के साथ ही जियाओ सी भी खुश होकर चैन ही के गले लगते हुए बोलती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है मास्टर, आप दोबारा से इनविजिबल हो गए। और जियाओसी के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर कोई साउंड जो होता है वो आने लगता है, जिसे सुनने के बाद में जियाओसी घबराते हुए बोलती है कि मास्टर क्या एनिमी जो है उन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। जो सुनकर चैनी जो होता है वो बोलता है कि नहीं ये एनिमी नहीं है बल्कि लड़कियाँ है, चलो देखते हैं कि वे बाहर क्या कर रही है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो चैनी होता है वो पैलेस के बाहर आ जाता है। और अब जैसे ही चैनी पैलेस के बाहर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर सभी लड़कियाँ मौजूद होती है, जो कि वहाँ पर आपस में कोई खेल खेल रही होती है। और वहीं पर ही हम जो मोरोंग होती है उसे भी देखते हैं, जो कि किसी लड़की के साथ में पंजा लड़ा रही होती है, और बाकी की लड़कियां उसे चीयर करते हुए बोलती है कि बहुत बढ़िया मोरोंग, तुम यहाँ पर बिल्कुल भी जो है वो नहीं हार सकती। जो सुनकर जो मोरोंग होती है वो बोलती है कि आज मैंने ब्रेकफास्ट जो है वो अच्छे से नहीं किया है, जिस कारण मेरी एनर्जी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि मैं इस लड़की से जीत पाऊंगी। और मोरोंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो दूसरी लड़की जो होती है वो मोरोंग को हरा देती है। और मोरोंग को हरा देने के बाद में अब वो लड़की जो होती है वो खुश होते हुए बाकी लड़कियों से बोलती है कि ठीक है ये तो हार गई, अब बताओ आगे मेरे साथ में कौन खेलना चाहेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम मोरोंग को देखते हैं, जो कि एनर्जी एग्जॉस्ट होने के कारण नीचे गिर जाती है और बोलती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ। जो सुनकर जीलिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि टेंशन मत लो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना मंगाती हूँ, जियाओ यू इसके लिए खाना लेकर आओ। जो सुनकर जियाओ यू भी खाना लेकर आते हुए बोलती है कि लो मोरोंग तुम ये खाना जो है वो खा सकती हो, ये तुम्हारा सबसे स्पेशल बर्गर है। और उनके इतना बोलते के साथ ही चैनी जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आते हुए लड़कियों से बोलता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम लोग आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो। और अब चैनी को देखते के साथ ही सभी लड़कियाँ खुश हो जाती है, और खुश होते हुए बोलती है कि ग्रैंड मास्टर आप क्या कर रहे हो यहाँ पर। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो वहाँ पर खड़ी हुई जो दूसरी लड़की होती है उसकी तरफ देखने लगता है, जो देख कर जियाओनैन जो होती है वो उस लड़की को इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलती है कि ग्रैंड मास्टर चलो मैं आपको इससे इंट्रोड्यूस कराती हूँ, इसका नाम जो है वो ओइजिन है। जिस टाइम पर ओपनिंग सेरेमनी हो रही थी तो उस टाइम पर जो ब्लैर वेलकरी थी ये उसके साथ में थी और उसे फॉलो कर रही थी। लेकिन जैसा कि आपने बोला था कि हम लोग जो है वो किसी को भी अंदर आपसे मिलने के लिए ना आने दे, तो इसीलिए हमने यहाँ पर सभी लोगों को मना कर दिया था आपसे मिलने के लिए। और जब ये छोटी सी लड़की यहाँ पर आई तो हमने इसे भी मना कर दिया, लेकिन ये पिछले कई दिनों तक बाहर खड़ी होकर इंतज़ार करती रही। और कुछ टाइम पहले जो मोरोंग थी वो बाहर मेडिसिन जो थी वो खरीदने के लिए गई थी, और जिस टाइम पर वो मेडिसिन खरीद कर वापस आई तो उसने देखा कि ये बाहर ज़मीन पर सो रही थी, तो इसीलिए उसे इसकी चिंता होने लगी कि कहीं इसे कुछ ना हो जाए, इसीलिए ये इसे साथ में लेकर आ गई। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो वो ओइजिन होती है वो चैनी को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है कि अंकल डाओजिन में जो लाओ यूनिवर्स है वहाँ से बिलोंग करती हूँ, और मेरा नाम जो है वो ओइजिन है, और आपसे मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो ओइजिन से बोलता है कि ठीक है मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या काम था। जो सुनकर ओइजिन जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मेरी आंट को पता लगा था कि आप काफ़ी सारे नेचुरल ट्रेजर जो है उन्हें बाय कर रहे हो मेडिसिन के लिए, इसीलिए उन्होंने मुझे काफ़ी सारी स्पिरिचुअल रूट और जो हर्ब थे जिनसे कि जो सोल है उन्हें ट्रीट किया जा सकता है वो देकर यहाँ पर भेज दिया। और उन्होंने मुझसे बोला था कि आप इसे कोई फेवर की तरह ना समझे, और ना ही आपको इसके लिए रीपे करने की ज़रूरत है, इसे आप बस एक रेंट की तरह जो है वो समझ सकते हो। और प्लीज़ मुझे यहाँ पर रहने देना, क्योंकि मेरी आंट बस मुझसे यही कहलवाना चाहती थी। जो सुनकर जियाओ यू जो होती है वो ओइजिन के पास में आते हुए उससे बोलती है कि क्या एक रेंट की तरह मिस ओइजिन क्या मैं जान सकती हूँ कि हमारे साथ में आप यहाँ पर कितने दिनों तक रहना चाहती हो।
जो सुनते के साथ ही जो ओइजिन होती है वो उसे बोलती है कि मेरी आंट जो थी वो मुझे एज ए जूनियर जो है वो यहाँ पर लेकर आई थी, लेकिन जब से वो यहाँ पर आई है तो बहुत ही सारे विजिटर जो है उनके पास में रोजाना आ रहे हैं, जिनमें से बहुत पावरफुल पावरफुल गॉड भी है, तो इसीलिए उनके पास में इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि वे मेरा ध्यान रख सके। और मेरी जो आंट थी उन्हें पता लगा कि अंकल डाउसन जो है वो इस बार अपने साथ में यहाँ पर काफ़ी सारे डिसाइपल जो है वो लेकर आए हैं, तो इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर भेज दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं आप लोगों के साथ में रहकर अपने कुछ दोस्त जो है वो बना पाऊंगी। और जो मेरी आंट थी उन्होंने मुझे अंकल डाउसन के बारे में ये भी बताया था कि अंकल डाउसन जो है उन्हें बस जो एरोगेंट एडल्ट होते हैं उनसे ही प्रॉब्लम होती है, और वे उनसे नफरत भी करते हैं, लेकिन वे जो बच्चे होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, तो इसीलिए मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और केवल इतना ही नहीं, अगर मैं जो अंकल डाउजिन है उनके फेवर को प्राप्त कर लेती हूँ तो ऐसा भी हो सकता है कि अंकल डाउजिन जो है वो मुझे एज ए डिसाइपल जो है वो एक्सेप्ट कर ले। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ नैन होती है वो उसके पास में आते हुए ओइजिन से बोलती है कि लिटिल गर्ल ओइजिन, मैं मानती हूँ कि तुम्हारा आइडिया जो है वो काफ़ी अच्छा है और ऐसा सोचना बेकार भी नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मास्टर के सामने इस तरह से सारी बातें साफ साफ बोल देना बिल्कुल भी सही आइडिया था। जो सुनते के साथ ही जो ओइजिन होती है वो बोलती है कि यहाँ पर झूठ बोलने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि जो मेरी आंट थी उन्होंने मुझे बताया था कि अंकल डाउजन सबसे पावरफुल गॉड है और वे हॉनेस्ट और जो बच्चे होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। और ओइजिन के इतना बोलते के साथ ही जियाओसी जो होती है वो चैनी के पास में आते हुए उसे बोलती है कि मास्टर आप इस छोटी सी लड़की को अपना डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट जो है वो क्यों कर नहीं कर लेते, मैंने इस लड़की को चेक किया है, सच में इसका टैलेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैन ही होता है वो ओइजिन से बोलता है कि ठीक है, हम लोग जो है वो इस मैटर के बारे में तब बात करेंगे जिस टाइम पर कंपटीशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और इतना बोल कर चैनी जो होता है वो जियाओ यू से बोलता है कि जियाओ यू इसके लिए एक रूम जो है वो क्लियर कर दो जहाँ पर कि ये रह सके। जो सुनकर जियाओ यू जो होती है वो भी ओके बोल देती है। तभी जो चैनी होता है वो जीलिंग से बोलता है कि ठीक है जीलिंग, तुम मेरे साथ में चलो। जो सुनकर जियाओ नैन जो होती है वो चिल्लाते हुए चैनी से बोलती है कि ग्रैंड मास्टर जरा देखिए तो जो किंग शुआन है वो क्या बोल रही है, ये आपके पीछे ऐसी ऐसी बातें करती है कि जो ग्रैंड मास्टर है वो हमेशा अपने साथ में जीलिंग या फिर जियाओ नैन को ही लेकर जाते हैं, वो मुझे कभी भी घुमाने जो है वो नहीं लेकर जाते। और पिछली बार इसने मुझसे ये भी कहा था कि ये भी ग्रैंड मास्टर के साथ में जो है वो घूमने जाना चाहती है, लेकिन डर के मारे ग्रैंड मास्टर को नहीं कह पाती। जो सुनकर किंग शुआन जो होती है वो उसे बोलती है कि जियाओ नैन तुम ये किस प्रकार की बकवास कर रही हो, क्या तुम मुझे मरवाना चाहती हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही चैन ही जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो जीलिंग और किंग शुआन तुम दोनों ही जो है वो तैयार हो जाओ चलने के लिए। जो सुनते के साथ ही जियाओ नैन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि किंग शुआन हार्ड वर्क करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आराम से सो पाऊंगी। जो सुनकर चैनी उससे बोलता है कि जो एल्डर सीईओ है वो इस टाइम पर फ्री है तो तुम जाओ जाकर उससे कल्टीवेशन की गाइडेंस लो। जो सुनते के साथ ही बेचारी जियाओ नैन भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो स्टेर स्काई एंशिएंट सिटी का जो लियू पवेलियन होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो अपने साथ में जीलिंग और जो किंग शुआन होती है उन दोनों को लेकर वहाँ पर आ चुका होता है। और अब जो जीलिंग होती है वो किंग शुआन की तारीफ करते हुए उसे बोलती है कि किंग शुआन सच में आज तो तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम किसी नोबेल फैमिली की लेडी हो। जो सुनकर किंग शुआन उसे बोलती है कि क्या तुम सच कह रही हो। जो सुनते के साथ ही जीलिंग जो होती है वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल मानना पड़ेगा कि ग्रैंड मास्टर की क्राफ्टिंग की जो स्किल है वो सच में भी दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा बेहतर होती जा रही है। ज़रा एक बार देखो तो तुम्हारी स्किन बिल्कुल कितनी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। जो सुनकर किंग शुआन जो होती है वो बोलती है कि पता नहीं मैं कितने लंबे टाइम तक बस सोल के ही रूप में जो है वो रही हूँ, जिस कारण मुझे यहाँ पर बॉडी की बिल्कुल भी आदत जो है वो नहीं रही, जिस कारण अब मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। लेकिन चूंकि हम जो ग्रैंड मास्टर थे उनके साथ में यहाँ पर जा रहे हैं एक गॉड से मिलने के लिए, तो इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर बॉडी के अंदर जाना ही बिल्कुल सही रहेगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बच्चा चैन ही के सामने आते हुए बोलता है कि मैं लुओ फैमिली से लुओ चैन हूँ, सीनियर डाउजिन, जो मेरे ग्रैंड फादर है वो यहाँ पर अंदर आपका इंतज़ार जो है वो कर रही है। जो सुनकर चैन ही भी उसे ओके बोल देता है। और ओके बोल कर जो चैन ही होता है वो अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी वो बच्चा जो होता है वो अचानक से चैन ही को रोक देता है। और चैन ही को रोकने के बाद में बहुत ही क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलता है कि सीनियर डाउजिन क्या प्लीज़ आप एक बार। जो सुनते के साथ ही चैन ही जो होता है वो उस वो चैन से बोलता है कि ऐसे कल्टीवेटर कभी भी तुम्हें किसी पर्सन से इस तरह से रिक्वेस्ट जो है वो नहीं करनी चाहिए। लेकिन जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि इतनी यंग एज में होने के बाद भी तुमने काफ़ी अच्छी अचीवमेंट जो है उसे प्राप्त कर ली है, तो इसीलिए आगे भी इसी तरह से मेहनत जो है वो करते रहना। और इतना बोलकर चैन ही जो होता है वो उसके सर पर हाथ फेरने लगता है। जो सुन देख कर वो चैन खुश होते हुए बोलता है कि सीनियर डाउजिन बहुत बहुत शुक्रिया।
और इतना बोलकर अब लुओ चैन जो होता है वो दोनों लड़कियों से बोलता है कि आप दोनों जो है वो मेरे साथ में चलिए, मैं आपको साइड हॉल में लेकर चलता हूँ जो कि वेटिंग रूम है, अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा आप मुझे बता सकती हो। जो सुनकर वे दोनों भी ओके बोल देती है। जिसके बाद में अब वे तीनों जो होते हैं वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जो जीलिंग होती है वो उसे बोलती है कि ब्रदर लुओ चैन, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि अभी अभी आपने ये क्या कराया था। जो सुनने के बाद में लुओ चैन बोलता है कि क्या तुम उसके बारे में बात कर रही हो जो कि सीनियर डाओजुन ने मेरे सर पर हाथ फेरा था। आप दोनों सिस्टरों से मैं एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ कि क्या आप दोनों ने जो फेमस पोयम है उसके बारे में सुना है जिसे कि यूजिंग जो है वो कहा जाता है। जो सुनते के साथ ही जो झीलिंग होती है वो बोलती है कि हाँ मैंने उसके बारे में सुना है, उसे वाइट जेड कैपिटल स्काई के अंदर लिखा गया था। जो सुनकर लुओ चैन उनसे बोलता है कि क्या तुम्हें उसकी जो लास्ट की तो लाइन थी वो याद है। जो सुनने के बाद में जो किंग स्वान होती है वो बोलती है कि हाँ मेरे याद है कि अगर कोई इमोर्टल तुम्हारे सर को टच करता है तो तुम्हें इटर्नल लाइफ जो है वो प्राप्त होती है। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, जो हम डीमन कल्टीवेटर होते हैं वो यहाँ पर इमोर्टेलिटी के पाथ को कल्टीवेट करते हैं, लेकिन हम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले हम यहाँ पर ट्रू इमोर्टेलिटी जो है उसे प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि हमें ह्यूमंस के द्वारा रिस्पेक्ट जो है वो प्राप्त ना हो जाए। और इस टाइम पर केवल दो ही ह्यूमन ऐसे हैं जो कि हमें रिकॉग्नाइज इमोर्टल जो है वो बना सकते हैं, जिनमें से पहले तो है सीनियर डाओजुन और तो दूसरे है सीनियर जियाओ यूतियानजुन। और चूंकि सीनियर डाओजुन जो है उनके द्वारा मेरे सर के ऊपर हाथ फेरकर मुझे रिकॉग्नाइज जो है वो किया गया है, इसका मतलब ये साफ है कि फ्यूचर में मैं एक बहुत ही पावरफुल इमोर्टल जो है वो ज़रूर बनूंगा। जो सुनते के साथ ही अब दोनों की दोनों लड़कियां भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। जिसके बाद में अब जो जीलिंग होती है वो चैनी की तरफ जाने लगती है और चैनी की तरफ जाते हुए बोलती है कि ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, अभी भी जो ग्रैंड मास्टर है उन्होंने इंटर नहीं किया है, तो इसीलिए मैं जल्दी से उनके पास में जाती हूँ ताकि मैं उनसे अपना जो सर है उसे टच करा सकूँ। जो सुनते के साथ ही जो किंग शुआन होती है वो उसे रोकते हुए बोलती है कि सिस्टर जीलिंग मत भूलिए कि हम लोग जो है वो इस टाइम पर दूसरे पर्सन के घर में है, अगर आप इस तरह से मास्टर ग्रैंड मास्टर के पास में जाओगी तो हो सकता है कि इनसे उनकी थोड़ी सी डिसरिस्पेक्ट हो जाए, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और अब किंग शुआन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।